तो भाई मार्वल के अंधे लोगों में आपका स्वागत है। तो भाई डेयरडेविल बॉर्न अगेन से पहले तुमको ये 3 सीजन तो देखने ही पड़ेंगे, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और अगर तुम देख चुके हो तो रिवीजन करना तो बनता है। हालांकि देखो, जिन्होंने नहीं देखा है मैं रिकमेंड करूंगा देख के आओ। बाकी अपन डेयरडेविल सीजन 1 से लेके सीजन 3 तक का रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि देखो, डेयरडेविल के तीनों सीजन का मतलब तो था नहीं, लेकिन जब से मार्वल ने ये बोला कि भाई ये कैनन हो जाएंगे तो भाई मामला सीरियस हो चुका है। तो ये बात किसी यूनिवर्स की है। यहाँ पर मैट मर्डॉक जब 9 साल का था तब उसने एक बुढ़े आदमी को बचाया था ट्रक एक्सीडेंट से, लेकिन इस एक्सीडेंट में उसकी आंखों में केमिकल चला जाता है जिसकी वजह से उसकी आई साइट चली जाती है। और ये मैट के लिए एक लाइफ अल्टरिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इसके बाद चीजें पहले जैसी नहीं थी। हालांकि डेयरडेविल के विजन के जाने के बाद उसको एक हाइटेंड सेंसेस मिल जाते हैं जो कि सुपर ह्यूमन लेवल पे एनहेंस्ड होते हैं, जिससे उसकी हियरिंग, टच, स्मेल और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और अपने इन्हीं सेंसेस को यूज करके 360 डिग्री प्रोटेक्शन वो लेकर आता है, जैसा तुमने नो वे होम में देखा था कि कैसे उसने ईंट पकड़ ली थी, जिसको ये रेडार सेंस भी कहता है। यहाँ रेडार सेंस की मदद से एक वो मेंटल मैप क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसको एनिमीज की एग्जैक्टली लोकेशन पता चल जाती है। और कॉमिक में तो ये समझ लो, जब डॉक्टर स्ट्रेंज इसके पास पोर्टल खोलकर आने वाला होता है ना, तो इसको 5-10 सेकंड पहले पता चल जाता है, क्योंकि जो पोर्टल खुलते हवा में बदलाव होता है उससे ये सेंस कर लेता है। तो आप समझ सकते हो इसकी पावर कितनी ज्यादा अच्छी है। अब देखो, डेयरडेविल के विजन के खोने के बाद, आई मीन वांडा विजन वाला विजन नहीं, बल्कि इसका विजन खोने के बाद मैट के अदर सेंसेस काफी ज्यादा एम्पलीफाइड हो गए थे और वो अपने पिता जैक मर्डॉक के साथ रहता था एज अ सिंगल फादर, जो कि हेल्स किचन में न्यूयॉर्क में एक बॉक्सर हैं, जिससे उसका घर चलता है। और जैक अपने बेटे की लाइफ को अच्छा बनाना चाहता है। अब इसी के चलते एक दिन मैच होता है जहाँ पर हारने के पैसे मिल रहे होते हैं, लेकिन उसका बाप अपनी बेटी की नजर में अच्छा दिखने के चक्कर में वो मैच जीत जाता है, जिसके बाद मैट मर्डॉक का मर्डर हो जाता है, क्योंकि चीजें वैसी नहीं करी जैसी बोली गई थी। उसके पीछे होता है आयरिश मॉन्स्टर यानी फिक्सर। अब मैट लिटरली रास्ते पे आ जाता है। फिर वो एक सेंट ऑर्फनेज में जाता है, यहाँ उसको एक आदमी मिलता है स्टिक, जो कि उसी की तरह अंधा है और उसका नाम स्टिक है और उसके पास स्टिक भी रहती है। काफी सिंपल हो गया इसका नाम रखना ना। खैर, ये बंदा मैट को मार्शल आर्ट सिखाता है और अपने ब्लाइंडनेस को इनहेंस करने और कंट्रोल करने को भी सिखाता है। लेकिन इस बुड्ढे पे भरोसा मत करना, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी किसी की ऐसी मदद नहीं करता है। स्टिक को वॉरियर चाहिए अपने क्लैन में ऐड करने के लिए, जो कि अभी वो बना रहा है। खैर, स्टिक उसको छोड़ के चला जाता है। उसके बाद वो कॉलेज जाता है, जहाँ उसको फॉगी नैन्सन मिलता है और दोनों लॉ की पढ़ाई करते हैं और आगे चल के नैन्सन और मर्डॉक के नाम से फर्म खोल लेते हैं। और पहला ही केस आता है कैरन पेज का, जिसको एक यूनियन एलाइड कंपनी ने फ्रेम कर रखा था एक झूठे केस में, क्योंकि देखा जाए तो इवेंचुअली उसको मारना ही चाहते थे, क्योंकि वो अंदर के राज जान चुकी थी। अब देखो, मैट के सेंसेस काफी ज्यादा अच्छे हैं। वो क्वेश्चन पूछता है और हार्ट बीट सुनता है और उससे पता लगाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, जिससे उसे पता चलता है कि कैरन पेज है तो निर्दोष। तो उसकी वो आउट ऑफ द लॉ जाके मदद करता है, यानी अपनी विजिलेंटी वाले रूप में मदद करता है और इवेंचुअली कैरन पेज को बचा लेता है। और कैरन पेज भी इनकी फर्म में ही काम करने लगती है। अब देखो, मैट भैया की 2 आइडेंटिटी है। दिन में वो लॉ झाड़ता है, रात में बंदों की बुंड फाड़ता है। मतलब विजिलेंटी बन चुके हैं, जिसकी वजह से उसका नाम डेयरडेविल ऑफ हेल्स किचन पड़ चुका है। अब देखो, जिसके बाद एंट्री होती है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड फीयर्ड क्राइम लॉर्ड इन मार्वल यूनिवर्स, द किंगपिन एके विल्सन फिस्क। तो भाई, विल्सन फिस्क का जो चाइल्डहुड है वो एक ट्रॉमेटिक अनस्टेबल रहा है, क्योंकि उसकी माँ उसके प्रति काइंड और जेंटल थी, लेकिन उसका बाप पूरा कॉन्ट्रास्ट था, वायलेंट और एब्यूसिव था। लेकिन एक दिन उसका बाप उसकी माँ को बहुत मार रहा था। उसी दिन अपने बाप को ही पेल दिया इसने। यहाँ से इस बंदे का विलन आर्क शुरू होता है और स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो का एक प्राइम विलन बन चुका है ये। तो भाई, अंडरवर्ल्ड के बादशाह न्यूयॉर्क पे राज करने आए हैं। न्यूयॉर्क बैटल के बाद तुम्हें पता है न्यूयॉर्क कितना सफर कर रहा था रीस्टोर करने के मामले में। और किंगपिन इसी दौरान आर्ट म्यूजियम में वेनेसा नाम की महिला से मिलता है और इनका वही लेफ्ट ट्रायंगल चालू हो जाता है। फिर उसके बाद 2 रशियन भाई, दोनों तबाही, एनाटोली, व्लादिमीर, दोनों मिलते हैं, जिनको काफी दिक्कत हो रही है डेयरडेविल से, क्योंकि डेयरडेविल इनके काम में टांग अड़ा रहा है, जिसकी वजह से एनाटोली विल्सन फिस्क से फेस टू फेस मिलना चाहता है। लेकिन इस बंदे ने बस टाइम गलत चुन लिया। विल्सन फिस्क एक रोमांटिक डिनर पे था और उसको पूरा बर्बाद कर दिया। किंगपिन का टेम्पर बहुत ज्यादा है यार। उसने सीधे एनाटोली को एसयूवी से निकाला और एसयूवी के गेट में दे लग गेट ठोक ठोक के उसकी मुंडी पिचका दी। क्या ही ब्रूटल डेथ दी। और जहाँ से तुम्हें पता चलता है कि उस बंदे का जो खौफ है वो कितना है। गेट में फंसा के मारा है भाई, लेकिन उसकी मौत का इंजाम लगा दिया डेयरडेविल पे, जिसकी वजह से उसका भाई काफी ज्यादा पागल हो चुका है। देखो, किंगपिन बहुत इंटेलिजेंट है भाई। अब देखो, रशियन व्लादिमीर अपने भाई का मौत का बदला लेने तो आएगा, वो उसके पीछे जाता भी है और डेयरडेविल दोनों की लड़ाई भी होती है। मुठभेड़ में पता चलता है कि डेयरडेविल तो खुद बकरा बना हुआ है, असली किलर तो फिक्स है। व्लादिमीर मर्डॉक की एस्केप करने में मदद करता है, क्योंकि पुलिस आ चुकी है जो कि करप्टेड है। तो कुल मिलाकर व्लादिमीर इज डेड। अब देखो, यहाँ से कुछ लोगों की एंट्री होने लगती है, जैसे कि स्टिक, जिसने मैट को लड़ना
सिखाया था। वो मैट के पास आता है कि एक मिशन है, करेगा। वो कहता है हाँ चलो चलते हैं। अब देखो यामिनोते, नहीं कम्युनिकेशन एरर नहीं है। यामिनोते जापानीज एक ग्रुप है जिसका नाम है हैंड एक एंशिएंट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अल्टीमेट गोल है इमॉर्टैलिटी। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन बस क्राइम और वॉर ही प्रमोट करते रहते हैं। अब नोबू है जो कि हाई रैंकिंग मेंबर है हैंड का, वो विल्सन फिक्स के साथ काम करता है या उसको यूज कर रहा है, कुछ भी कह लो। तो हैंड वालों का एक वेपन है नेम ब्लैक स्काई, जो कि इवेंचुअली एक बच्चा निकलता है जो कि भाई न्यूयॉर्क आने वाला था और स्टिक इसको मारना चाहता है। अब डेयरडेविल किसी को मारता है नहीं है। जब जिसको ये पता चला कि ये बच्चे को मारने वाला है तो उसने स्टिक को रोकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन ये बुढ़ा ग्रीन एरो बनकर भाई एरो चला रहा है और इवेंचुअली बच्चे को मार ही देता है और डेयरडेविल कुछ नहीं कर पाता है और इन दोनों के बीच बड़ी ही बहस होती है और चल निकल यहाँ से, नहीं करना मुझे काम तेरे साथ। फिर उसके बाद डेयरडेविल को पता चलता है कि एक वेयर हाउस में उसको विल्सन फिक्स मिल सकता है। वहाँ पर वो जाता है लेकिन पता चलता है नोबू वहाँ मिल जाता है। वो एक ट्रैप बनाया था डेयरडेविल के लिए, जिसके बाद इन दोनों की लड़ाई होती है और नोबू काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है इस पे। डेयरडेविल मरने ही वाला था तभी वो एक ड्रम बैरल को उसके ऊपर फेंक देता है जिससे वो आग लगकर मर जाता है या फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसके बाद किंगपिन आता है, डेयरडेविल को बहुत धोता है, इतना धोता है मतलब डिटर्जेंट पाउडर की तरह धोता है। और फाइट के बीच में उसको रियलाइज होता है कि किंगपिन एक लाइट वेट आर्मर पहनता है और मुझे भी चाहिए ऐसा। खैर कैसे न कैसे करके वहाँ से वो निकल जाता है और अपने घर पहुंचता है। वहाँ फॉगी उसका वेट कर रहा था लेकिन उसको आइडेंटिटी पता चल जाती है कि यही डेयरडेविल है। उसके बाद कन्फ्रंटेशन होता है। ये मास्क वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त मैट था। नेल्सन को काफी बेट्रे फील होता है, किसी को भी होगा, लेकिन दोस्ती यारी में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनी होती है। लॉन्डे सीक्रेट रखने में माहिर होते हैं। नेल्सन उसकी आइडेंटिटी को ऐसा सीक्रेट रखने का वादा करता है लेकिन इनकी एटीट्यूड सबको दिखने लगता है। खैर इवेंचुअली नेल्सन देखा जाए सबको समझ आता है, सॉर्ट आउट हो जाता है। अब डेयरडेविल मैनविन नाम के आदमी से मिलता है जो कि विल्सन फिक्स के लिए सूट वाला आर्मर वाला सूट बनाता है। जिसके बाद डेयरडेविल भी अपना ऑर्डर दे देता है कि भाई मेरा भी सूट तैयार करो आप। अब देखो रशियन जा चुके हैं, जापानीज भी जा चुके हैं और अब मार्केट पे एंट्री कर चुके हैं चाइनीज वाले जो कि ड्रग का धंधा लेके आए हैं, उसको भी ये बंद कर देता है। अब मर्डॉक लीगली तरीके से विल्सन फिक्स को टेक डाउन करेगा। वो एविडेंस इकट्ठे करने लगता है जिसपे क्रिमिनल एक्टिविटी के चार्जेस लगा देता है जिससे फिक्स पकड़ा जाता है। लेकिन फिक्स भैया अपना एस्केप प्लान बना चुके थे क्योंकि लोग बिच चुके हैं अंदर। लेकिन मैट को पहले ही पता था ऐसा होने वाला है। वो अपना सूट पहनता है, निकल पड़ता है फिक्स की बुंड पेलने और वो निकल जाता है फिक्स को पकड़ने के लिए। इन दोनों की एली में एक लड़ाई होती है और फाइनली वो उसको जेल भिजवा ही देता है और सीजन 1 खत्म। जिसके बाद सीजन 2 स्टार्ट होता है। तो विल्सन फिक्स के अंदर जाने के बाद आयरिश लोग मीटिंग कर रहे हैं जो कि विल्सन फिक्स की जगह कौन लेगा ये डिसाइड कर रहे हैं। तो सडनली बाहर से कोई फायर करता है, सबको मार देता है। वो और कोई नहीं बल्कि पनिशर होता है यानी कि फ्रैंक कैसल। अब इसमें ग्रोटो नाम का बंदा सरवाइव कर जाता है। वो नेल्सन मर्डॉक के पास जाता है और उसको हॉस्पिटल वो लोग ले जाते हैं। लेकिन फ्रैंक वाइसा सच में प्रैंक कर देते हैं। वो बंदा हॉस्पिटल में घुस के इनको मारने की कोशिश करता है लेकिन डेयरडेविल बीच में इंटरवीन करता है और पनिशर डेयरडेविल को हेड पे गोली मार देता है, लिटरली हेड पे। लेकिन हेलमेट की वजह से डेयरडेविल बच जाता है क्योंकि ब्लड प्रूफ था। फिर ये ग्रोटो को लाकर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी समांथा रीस के सामने ले जाते हैं और वो अटॉर्नी कहती है कि तुम विटनेस बनो फ्रैंक कैसल के खिलाफ। लेकिन ये मोहतरमा अपना अलग ही खेल खेल रही थी। फ्रैंक कैसल को बाहर लाना था कुल मिलाकर, ग्रोटो को चारा बनाया। लेकिन यह बात मैट और नेल्सन को नहीं पता थी। लेकिन जब उनको पता चलती है तो फ्रैंक ग्रोटो को मारने के लिए आता तो है लेकिन डेयरडेविल बीच में आ जाता है। लेकिन फ्रैंक डेयरडेविल को चेन से बांध देता है। फिर ये अपनी मॉरल एथिक वाली बातें करते हैं। एक लंबी आर्गुमेंट सुनने मिलती है एक हीरो और एंटी हीरो के बीच, लोगों को मारना सही है कि नहीं। अब देखो डेयरडेविल लोगों को पकड़ के जेल में डालता है, फिर वो बेल पे बाहर आते हैं, फिर पेलते हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर बेल लेते हैं। तो एक साइकिल क्रिएट हो जाती है। लेकिन जहाँ पनिशर कहता है देयर इज नो एंड अनलेस दे आर किल्ड, खत्म करो एक बार में। लेकिन फ्रैंक उसको नहीं मारता है। वो कहता तू अच्छा आदमी है, मेरा बच्चा है तू। तो उसके बाद ग्रोटो को वो मारकर एक एक्शन सीक्वेंस तुमको देखने मिलेगा जो काफी तगड़ा है। खैर उसके बाद कैरन पेज फ्रैंक के घर पहुंचती है। वो उसके बारे में पता लगाना चाहती है कि तू है कौन। उसको पता लगता है कि फ्रैंक कैसल ही पनिशर है और वो एक एक्स मरीन रह चुका है विद इम्प्रेसिव मिलिट्री रिकॉर्ड और उसकी फैमिली किसी स्टिंग ऑपरेशन में मारी गई थी। यहाँ से कैरन का परसेप्टिव चेंज हो जाता है फ्रैंक को लेकर और वो उसके ट्रूथ को और जानने की कोशिश करती है। पता चला कि वो स्टिंग ऑपरेशन और कोई नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी समांथा ही लीड कर रही थी। अब देखो स्टिंग ऑपरेशन गॉन रॉन्ग और इसमें कैसल की फैमिली मारी गई। अब इसने अपने करियर को बचाने के लिए पूरा कवर अप वाली सिचुएशन करने लग गई। फ्रैंक को जेल भिजवाने की कोशिश करी गई, चीजों को सीक्रेट रखा गया। जिसके बाद डेयरडेविल पनिशर दोनों पहुंचते हैं और आयरिश गैंग को खत्म करते हैं और फाइनली फ्रैंक कैसल सरेंडर कर देता है। अब मर्डॉक कोर्ट हाउस में एक बढ़िया सी स्पीच देता है जिसके बाद ऐसा लग रहा कि मजा आ गया, अब तो बस छूट जाएगा ये। लेकिन जिसके बाद कैसल सब कुछ बर्बाद कर देता है। वो कहता है आई लव किलिंग पीपल, बस वहीं खेल खत्म हो जाता है। जिसके बाद फ्रैंक को जेल ही हो जाती है, वो भी एक आइलैंड पे। और उसी जेल में विल्सन फिक्स को भी रखा गया था जो कि भाई प्रिजन के अंदर ही पावर गेन कर चुका है। वो उसको जेल के अंदर एक बंदे को मारने की कहता है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि वो उसकी फैमिली के मर्डर में इन्वॉल्व था इसलिए उसको मारने भेजता है।
है। फ्रैंक उसको मार भी देता है, लेकिन फिक्स इसको डबल क्रॉस कर देता है। वो सारे सेल खोल देते हैं और एक हॉलवे वाली फाइट देखने मिलती है जो लबालब खून से लबद्दर हो गई थी बिल्कुल। लेकिन इवेंचुअली फ्रैंक फिक्स को मारने जाता है, लेकिन फिक्स उसको न्यूट्रलाइज करके कहता है कि तू फ्री है, तेरे को मैं भगा के रहूंगा। तो वो उसको जेल से भगवा देता है। अब देखो ऐसा था कि विल्सन फिक्स अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि जो भी लोग उसके बीच में टांग अड़ा उसको मरवा दो, तो उसने पनिशर का यूज करा। अब देखो इसके साथ दूसरी स्टोरी ऐड हो जाती है कि मर्डॉक की एक्स इलेक्ट्रा लौट के आ चुकी है। अब देखो थोड़े साल पहले की बात करें तो इलेक्ट्रा और मर्डॉक रिलेशन में थे। अब देखो इलेक्ट्रा के बारे में बता दूं तो स्टिक जिसने मैट को ट्रेनिंग दी थी अपने क्लैन में ज्वाइन करवाने के लिए, उसी स्टिक ने इलेक्ट्रा को भी ट्रेनिंग दी थी, जो कि हाईली स्किल्ड असासिन है, जो कि सिर्फ मैट को उस क्लैन में ज्वाइन करवाना चाहती है। लेकिन मैट किसी को मारता नहीं है, इसके चक्कर में वो पीछे रह जाता है, मतलब इस क्लैन में ज्वाइन नहीं हो पाता है। अब देखो शॉर्ट में बताऊं तो इलेक्ट्रा ने फिक्सर को किडनैप कर लिया था, जो कि मैट के फादर की डेथ का रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन मैट को सब कुछ पता होने के बाद भी उसने उसको मारता नहीं है। वो दिखाता है कि मेरे भी कुछ एथिक्स हैं, कुछ मोरल है, मैं उन बाउंड्री को पुश करके नहीं जा सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं समझ में आता है कि डेयरडेविल कैसा कैरेक्टर है। खैर इसके बाद इनका सॉर्ट आउट ब्रेकअप हो जाता है और अब वो लौट के आ चुकी है। लेकिन ये सब कुछ स्टिक का ही करा धरा है, ये बुढ़ा बीच में बहुत दिक्कत दे रहा है मेरे को। लेकिन भाई हैंड वाले लौट के आ चुके हैं, जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहे हैं। भाई चीजें बहुत सीरियस है। और दूसरी तरफ इधर कैरन और मैट का एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन अगले ही दिन कैरन इलेक्ट्रा के बेड पे मिलती है तो उसका सब कुछ खत्म, मतलब खेल खलास। लेकिन फिर पता चलता है कि इलेक्ट्रा ब्लैक स्काई निकलती है। वो जो बच्चा जो लोग लाए थे न्यूयॉर्क, जो कि स्टिक ने मार दिया था, अब देखो क्या हुआ, स्टिक को पता चला कि इलेक्ट्रा ही ब्लैक स्काई है और हैंड कभी भी इसको पकड़ के उसकी पावर को हार्नेस कर सकता है। तो उसने लिटरली उसको मारने के लिए बंदे भेज दिए, जिसके बीच से इलेक्ट्रा और स्टिक के बीच एक तनाव पैदा हो गया, जहाँ इलेक्ट्रा सर्वाइव तो कर जाती है। इलेक्ट्रा और डेयरडेविल साथ में पूरी हैंड गैंग का ऑर्गेनाइजेशन का सामना करते हैं। लेकिन शॉर्ट में बताऊं, लास्ट में एक लड़ाई होती है जिसमें पनिशर भी इनकी हेल्प करता है एज अ स्नाइपर। अब नोबू जो जल गया था वो भी रिटर्न कर चुका है, पता नहीं समहाउ कैसे बच गया, जो कि डेयरडेविल को मारने गया था। लेकिन बीच में इलेक्ट्रा आ जाती है और वो मारी जाती है, जिसके बाद सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मैट कैरन को रिवील करता है कि वही डेयरडेविल है, रोज की चोट लगती थी, भाना नहीं मार पाता था, अब सही बता दूंगा। उसके बाद आती है डिफेंडर सीरीज, जिसमें सस्ती एवेंजर दिखेगी, जो एक महंगे मिशन पे निकलते हैं, जिसमें लीक केज, डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, आयरन फिस्ट, एक आध बंदा छूट रहा है क्या? नहीं, यही है सारे। क्योंकि हैंड वालों ने एक ब्लैक स्काई यानी इलेक्ट्रा को जिंदा कर लिया है, लेकिन वो ब्रेन वॉश्ड वाली इलेक्ट्रा है, उसको कुछ याद नहीं है। अब वो एक किलिंग मशीन की तरह बन चुकी है, अगर उसके सामने आए तो पे ले जाओगे। अब ये चारों मिलके पूरी सीरीज को संभालते हैं। लॉन्ग टू शॉर्ट स्टोरी बताऊं, डेयरडेविल और इलेक्ट्रा के बीच लास्ट में लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच में किस भी चल रही है, क्या लड़ाई है भाई। जिसके बाद बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, जिसमें इलेक्ट्रा तो मरी ही जाती है, लेकिन मैट बहुत ज्यादा घायल हो चुका है, मतलब चल भी नहीं पा रहा है। तो समहाउ वो बच जाता है। लेकिन ये बात दुनिया से सीक्रेट रहती है लोगों के लिए, डेयरडेविल उस बिल्डिंग में दब के मर चुका है। हालांकि मैट की इंजरी बहुत ज्यादा थी, वो अंडरग्राउंड हो जाता है और सबको लगता है ही इज डेड। और यहीं सीजन 3 स्टार्ट होने वाला है। अब देखो ये सीजन एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा निकल जाता है। अब देखो सीधी बात करें तो मैट चर्च में लेटा हुआ है, यहाँ उसका ध्यान रख रही है मैगी ग्रेस, जो कि और कोई नहीं बल्कि मैट की ही असली माँ है, जिसने उसको छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन के चलते हुए, गिल्ट और शेम के चलते उसको छोड़ दिया था। तो मैट के पिता ने उसको अकेले पाला था और अब मैट के सेंसेस भी जा चुके हैं, मतलब थोड़े हिले डुले हैं, जैसे मैट काफी वेंडेबल हो चुका है, चीजें उसके हाथ और कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये ग्रेस मेरी माँ है तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि चीजों को कन्फ्रंट करना आसान नहीं था उसके लिए। हालांकि देखो इधर फिक्स भी लौट रहा है। अब फिक्स ने क्या करा कि उसने एफबीआई वालों से कहा कि मैं विटनेस बन जाऊंगा आपका, मेरी टेस्टिमोनी से आप पूरे माफिया गैंग को खत्म कर सकते हो। एफबीआई मान भी जाती है कि यार कुछ तो साफ हो रहा है। लेकिन फिक्स ने बस अपनी एक शर्त रखी कि बस मुझे हाउस अरेस्ट कर लो और मुझे एक होटल में रहने दो, जो कि वो सीक्रेटली उसी को ओन करता था। अब वो एफबीआई वालों से ही अपना रास्ता साफ करवा रहा था, सारे गैंग लीडर को मरवा रहा था और अपने पावर को रिस्टोर कर रहा था। वो अपने रिसोर्स और कनेक्शन को भी बिल्ड कर रहा था ताकि वो अपने क्रिमिनल एम्पायर को रीबिल्ड कर सके। और वेनेसा भी उसके पास आ चुकी है, तो मतलब इसके लिए तो विन विन सिचुएशन है सब जगह से। हालांकि जब ये होटल में जा रहा था तभी इस पे अटैक होता है, जहाँ उन्हीं माफिया लोगों ने अटैक करा जिनको ये पकड़वा रहा था। जब एक एफबीआई एजेंट की एंट्री होती है जिसका नाम है बेंजामिन पॉइंटेस्टर, जो कि आगे चल के बुलजाई बनेगा। इस बंदे का टैलेंट है इसकी एक्यूरेसी, क्या ही एक्यूरेसी है। लेकिन अभी वो एक मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, एक ट्रॉमेटिक पास्ट है जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। उसको ओसीडी है, मतलब अपने डेली रूटीन में अगर कुछ भी बदल गया तो मतलब उसको एंजाइटी अटैक आ जाएगा। उसको अपना रूटीन कंट्रोल चाहिए, ऐसा नहीं होता है तो उसको एंजाइटी होने लगती है, जिसके बाद वो वायलेंट नेचर का बन जाता है। मतलब मैं बता नहीं सकता वो कितना वायलेंट हो जाता है। हालांकि एक लड़की है जूलिया जिसको पसंद करता है, लेकिन शुरू में बातचीत में थोड़ा काम बिगड़ जाता है, चीजें उसके साथ नहीं जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे लड़की उसको समझने लगती है, एक केयरिंग लव वाली सिचुएशन आ जाती है जिससे वो कंट्रोल रहने लगता है। लेकिन विल्सन फिक्स चाहता था कि यार मैं इस बंदे का यूज करूं, जिसके लिए उसको मैनिपुलेट करना तो बनेगा। जिसके लिए उसने क्या करा कि जूलिया को ही मरवा दिया, जिससे उसका वो एग्रेशन सामने आता है और उसी एग्रेशन को यूज करके विल्सन फिक्स डेयरडेविल के पीछे उसको छोड़ देता है। मतलब एक बंदे का स्टेबल माइंड
माइंड था उसको अनस्टेबल करवा दिया और अब उस हथियार को डेयरडेविल के पीछे छोड़ दिया है, जिसने भाई डेयरडेविल का पर्सोना ही ले लिया है और इवेंचुअली डेयरडेविल का ही नाम खराब हो रहा है। अब डेयरडेविल अपने ओजी सूट में फिर रहा है, काले वाले सूट में। अब देखो इनकी एक बढ़िया सी बैटल देखने मिलती है जो देखकर चरम सुख मिलता है। जिसके बाद मैंने तुम्हें बताया नहीं होगा कि विल्सन फिस्क का एक आदमी था वीजली करके, जो कि गलती से कैरन पेज से मर गया था, और यह बात कैरन पेज ने कभी सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक फिस्क को पता नहीं चल पाई थी। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि जिससे कैरन पेज ने फिस्क को बता दिया कि मैंने ही मारा था उसको। जिसके बाद फिस्क अपना आपा खो बैठता है। जिसके बाद वो वुल्सआई को कैरन पेज को मारने भेजता है, जिसके लिए डेयरडेविल बीच में आता है और हमें चर्च में फाइट देखने मिलती है। लेकिन देखा जाए तो चर्च के फादर ही इस बीच में मारे जाते हैं और फादर पॉल ने ही मैट को बचपन से सपोर्ट करा है, तो समझ सकते हो कि वो आदमी कितना मायने रखता था मैट के लिए। अब इनके बीच लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर पॉइंटडेक्स्टर भाग जाता है। अब देखो नेल्सन, कैरन और मैट को अभी भी कानून पर भरोसा है, जिसके लिए वो नदीम नाम के बंदा जो कि FBI में होता है, उसकी टेस्टिमनी के बेस पे फिस्क के अगेंस्ट वो एक केस बनाएंगे कि कैसे वो अपने ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है, उसका पूरा पर्दाफाश करा जाएगा। लेकिन फिस्क ने जूरी को ही खरीद लिया, जैसे अपने IPL में प्लेयर खरीदे जाते हैं ऐसे जूरी खरीद लिए। जिसके बाद मैट का भरोसा सिस्टम से होता नहीं होता मुझे नहीं पता, मेरा तो जरूर उठ चुका है। जिसके बाद नदीम के एलिगेशन फॉल्स साबित होते हैं, जिसकी वजह से बुल्सआई आता है, नदीम को मार के चला जाता है। अब डेयरडेविल उसी रास्ते पे जाएगा जिस पे अपन चाहते हैं, द हार्ड वे, मतलब खत्म करेगा यार। लेकिन उससे पहले उसने सोचा कि पॉइंटडेक्स्टर बहुत टांग अड़ाता है, बुल्सआई को हटाना पड़ेगा बीच में से। इसके लिए वो क्या करता है कि डेयरडेविल जूलिया, उसकी गर्लफ्रेंड की जो लाश थी, उसको ढूंढकर एक फ्रिज में रख देता है और कहता है कि यह सब किंगपिन ने किया है, मैंने नहीं, मेरा काम नहीं है मानने का। जिस पे वो विश्वास भी करता है क्योंकि चीजें उसको समझ में आने लगती है। जिसके बाद बुल्सआई अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर किंगपिन के अड्डे पहुंच जाता है। वहाँ दूसरी तरफ से डेयरडेविल भी आ जाता है और किंगपिन अपनी शादी रचाता था वेनेसा से, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बनाता है, भैंस की आंख। जिसके बाद तीनों लड़ते हैं। पहले तो भैया किंगपिन डेक्स्टर की कमर तोड़ता है और उसके बाद डेयरडेविल मुक्के बजाता है किंगपिन में और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर पता चलता है कि नदीम ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया था जिससे बहुत कुछ साबित हो जाता है कि किंगपिन काफी ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा था। उसके बेस पे उस पर चार्जेस लग जाते हैं। डेयरडेविल कहता है कि तू जेल जाएगा, लेकिन किंगपिन कहता है कि चला जाऊंगा, लेकिन भाई मेरे जाने मन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन डेयरडेविल आज्ञाकारी लौंडा पे एग्री करता है, कहता है ठीक है तू जेल जा, इसकी टेंशन मत ले। जिसके बाद वो जेल चला जाता है और तीनों लैंसन मर्डॉक पेज के नाम से अपनी दुकान मतलब फर्म खोल देते हैं। पैरालाइज हो चुका है तो उसका इलाज चल रहा है अभी। जिसके बाद नो वे होम में तुमने डेयरडेविल को देखा होगा, भाई इसके अपीयरेंस पे सीटी नहीं बजी। हालांकि ये शी-हल्क सीरीज में देखने मिला था और इस सीरीज को मैं भूलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ डेयरडेविल के चक्कर में सीरीज को देखा था और वॉक ऑफ शेम को देखकर लगता है कि राइटिंग अगर खराब हो तो कैरेक्टर की माँ बहन एक हो सकती है। हालांकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन आ चुकी है तो तुम इस वीडियो को देखोगे तब तक शायद ये 2 एपिसोड तो गिर चुके होंगे डेयरडेविल के, और जो अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दोनों एपिसोड आ चुके हैं। हालांकि देखो वीडियो कैसी लगी तुम मुझे बता देना, बहुत टाइम लगा इसमें यार। चलो तो भाई मिलते रहेंगे।